जब रक्षाबंधन बनाया था तो 2008 में बनाया था। कोई राजनीति इच्छा नहीं थी, एक ही इच्छा थी कि बहन बनाएंगे, बेटियां बनाएंगे, माँ बनाएंगे, रिश्ते मजबूत बनाएंगे। जब रिश्ते मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। यही इच्छा थी। जब कोई राजनीति इच्छा नहीं थी, 2008 से लेके फिर प्रोग्राम करना शुरू किया। 2012 में निगम पार्षद बनाया आप लोगों ने, बिना किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट बनाया। फिर उसके बाद 2013 में आप लोगों ने विधायक बनाया, 15 में विधायक बनाया, 20 में विधायक बनाया, और अब की बार फिर बनाएंगे। चलो अब की बार जो गलती हो गई लोगों से गलती, चले जो भी हो गया। अब की बार चुनाव नहीं जीत पाए तो उसका कोई मलाल नहीं है कि चुनाव नहीं जीत पाए। हम तो हार के भी जीते हुए हैं। जो जीता हुआ है वो हारा हुआ है, क्योंकि जो जीतने के बाद अपने समाज में नहीं आता, जिसने वोट दिया उसके काम नहीं आता, जो किसी के दुख सुख में नहीं आता, किसी की बेटी की शादी में नहीं आता, चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद करने नहीं आता, तो ऐसे नेताओं का क्या करोगे? वो तो हारा हुआ है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग जिंदा रह के भी मरे हुए होते हैं और कुछ मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं ना। तो कोई जब से कोई बीजेपी वाला यहाँ जीत के आया है, कोई धन्यवाद करने आया आप लोगों के लिए? नहीं। कभी कभी ये भी धन्यवाद देने आया, बहनों आपने जिता दिया, आपने वोट दिया, आप बताइए, काम बताइए। कोई पूछने आता है? नहीं आता। अगर कोई पूछने आता तो यहाँ के प्रधान आता है, वो अपनी गली साफ करा देते, बीच लोग साफ ही नहीं कराता। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो सबके लिए काम करें। अच्छी खासी पेंशन आ रही थी, अच्छे पेंशन पे याद दिलाया। अब रक्षाबंधन है ना, परसों रक्षाबंधन है। गरीब लोगों की, जो हमारी बहन है, जो हमारी बुजुर्ग हैं, जो बीडो बहन है, उसकी पेंशन रक्षाबंधन पे नहीं दोगे तो कब दोगे? ये तो बताओ ना, कब दोगे? जहाँ दिन से वोट पड़ा उस बहन की पेंशन ही कट गई। तो पेंशन तो रक्षाबंधन में तो पेंशन आनी चाहिए ना। 2 पैसे होंगे तो कोई खर्च करेगा, बहन बेटी को 150 रुपए देगा, अगर नहीं होंगे तो कहाँ से देगा? तो त्योहार पे भी पेंशन नहीं आ रही। और उसके बाद बीजेपी वाले हवा बनाते हैं इतनी, हम ये कर देंगे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे, पता नहीं हम क्या क्या करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज कह के जा रहा हूँ, 5 साल बाद चुनाव आएंगे। 2027 में निगम के लिए चुनाव में वोट मांगने आऊंगा, जब दिखा देना क्या काम हुआ। उसके बाद 2030 में फिर अपने लिए वोट मांगने आऊंगा, जब बता देना क्या काम हुआ। अगर 5 साल में कोई एक ईंट भी लगा देना, 5 साल में इस महारानी में एक भी कोई काम कर दे, राजनीति छोड़ दूंगा। कोई काम नहीं कर सकता। जो कर दिया वो हमने कर दिया, जो बना दिया वो हमने बना दिया। इनसे तो सीवर भी साफ नहीं होंगे, सीवर की सफाई भी नहीं होगी। हमने इस महारानी में पानी दिया, सीवर दिया, रोड बनाया, नाली बनाई, गैस की लाइन दी। जो कॉलोनी 3-4 गलियां नक्शे में भी नहीं थी, वो वाली भी गलियां बना के दी। बनाई नहीं इस साइड में, यहाँ पे 3-4 गलियां थी जो नक्शे में भी नहीं थी, वो भी बना के दी। तो हम काम करने के लिए आए थे, हमने काम किया, हमने काम के नाम पे वोट मांगा। लोगों ने पैसे से वोट मांगा, लोगों ने झूठ बोल के वोट मांगा। हमने कहा था 2100 रुपए देंगे, उन्होंने कहा 2500 रुपए देंगे। एक बहन ने हिसाब लगाया कि महीने में 400 रुपए अगर बढ़ेंगे तो साल में 5000 रुपए बढ़ जाएंगे, 1248 रुपए का नुकसान हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि सारा ही नुकसान हो जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा जीतने के बाद। ना कोई सुख में आएगा, ना कोई दुख में आएगा, ना सीवर भरा होगा जब आएगा, ना नाली भरी होगी जब आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर आएगा तो भंडारी यादव ही आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा। उसके साथ ही आएंगे या महेंद्र यादव आएगा, क्योंकि काम करने की इच्छा ही नहीं किसी की। सब ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। अभी पीछे मोदी जी आए थे, मोदी जी के जब लोग टीवी में देखते हैं ना तो सोचते हैं पता नहीं सारे वादे पूरे कर देगा। उसने कहा मोदी की गारंटी है 2500 रुपए देंगे,
जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे। आज झुग्गी वालों का क्या हाल है पता है आपको, और 2500 वालों का क्या हाल है पता है आपको। हर रोज बैंक में देखती है 2500 आएंगे, हर रोज बैंक में देखती है मैसेज आएगा फोन पे 2500 आएंगे। भूल जाओ नहीं आएंगे, फोन भी बार बार मत देखा करो, आंखें खराब हो जाएंगी। 2500 रुपया नहीं आएगा। तो 2500 के चक्कर में आपने एक ऐसी सरकार खो दी, एक ऐसा मुख्यमंत्री खो दिया कि जो आप लोगों को गरीबों की सुनता था। आपके बच्चों की फीस, अब स्कूल की फीस रुकवा लो ना, स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई नहीं रोक पा रहा। 11 साल तक अरविंद केजरीवाल रहा, एक स्कूल की एक पैसा भी फीस नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी ना। प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस में बच्चे पढ़ने लगे, अपना बेबी मॉडल स्कूल में, इसमें भी तो बच्चे ईडब्ल्यूएस में पढ़ते हैं ना। ये सब हमने किया। तो जो भी किया और जो भी गलती हुई, कुछ गलती हमारी थी, कुछ गलती आपकी थी, लेकिन आपने जब कोई शिकायत लेके जाओगे ना, अगर शिकायत लेके जाओगे, यहाँ से नाला पार जाना पड़ेगा, यहाँ से मोटरसाइकिल में तेल डलवाना पड़ेगा जब जाके शिकायत। लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होगा। हमने टाइम से पहले बताया था कि वहाँ कोई नहीं सुनेगा। हमने कहा था विधायक नहीं बनेगा ये, मरा हुआ सांप गले में डालोगे, लेकिन आपने कहते कहते भी मरा हुआ सांप गले में डाल ही लिया, डाल लिया ना। नहीं आया ना, कभी भी नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं किसी का काम करूं। वो तो कहता पैसे से जीता हूं, फिर जीत जाऊंगा। ठीक है, पैसा था, जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यही कहने के लिए आया था कि ना हमारे पास अब निगम पार्षद है, ना हमारे पास कोई विधायक है आम आदमी पार्टी का, ना सांसद है। चारों के चारों इंजन, तीनों के तीनों इंजन बीजेपी के पास है, एनसीडी भी उन्हीं के पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास है और केंद्र सरकार भी उनके पास है। लेकिन उसके बाद भी लोग परेशान हैं। 3-3 जगह होने के बाद भी लोग परेशान है, तो फायदा क्या हुआ। तो हम रक्षाबंधन मनाएंगे, राखी बांधेंगे, छोटी बहन को हम आशीर्वाद देंगे, बड़ी बहन हमें आशीर्वाद देगी, और जब ये आशीर्वाद सर पे हाथ रखा जाएगा तो वो आशीर्वाद फलेगा और सब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ें और आगे चल के विश्वास के साथ। एक बार गलती हो जाती है, दोबारा जो गलती करता है ना जानबूझ के, वो फिर हमेशा पछताता रहता है। तो गलती एक बार हो गई, आने वाले समय में कोई गलती मत करना। जो काम करे उसको वोट देना, जो मान सम्मान करे उसको वोट देना। अभी कोई नजदीक चुनाव नहीं है, अभी 2.5 साल बाद चुनाव होगा। और एक बात और कह के जा रहा हूँ, आज एक बात और कह के जा रहा हूँ। अब की बार जब चुनाव आएगा, मैंने कह रहा हूँ यहाँ पे बोल दिया कि चुनाव आएगा, निशांत यादव को चुनाव लड़ाएंगे। सुबह सुबह फोटो देख रहा हूँ, यहाँ का निगम पार्षद डॉक्टर पंकज के साथ जाके फोटो खिंचवा रहा है। इतनी जल्दी पसीने आ गई क्या? इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए। निशांत को चुनाव लड़ाएंगे आने वाले समय में, और सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। और उसके बाद अगर महेंद्र यादव को दोबारा लाना है, अगर महेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी को दोबारा लाना है, तो जब निगम के चुनाव आएंगे तो सबको मिलकर साथ देना पड़ेगा। जब भी दोबारा केजरीवाल आ सकता है, ये तो दोबारा केजरीवाल ऐसे नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो। क्या कह रही बहन? तो बहन जी कह रही महंगाई बढ़ाती, जिंदा रहेंगे जब ना, जीना तो पड़ेगा, कैसे भी करके जीना पड़ेगा। आप कागज लेके मेरे पास आ जाना, मैं ठीक करवा दूंगा। आप मेरे को देना पेपर, मेरे को फोटोकॉपी सुबह देके जाना अपनी बहन की और आधार कार्ड की, उसको मैं चेक करा। तो अब राखी बांधने कौन कौन आई है? देखो, राखी बंधेगी तो बैठ के साइड से बंधेगी आराम से। ये कुर्सी वाले हटे आएंगे, एक कुर्सी वाले वो आएंगे, एक वो आएंगे, ऐसे करके आएंगे। अगर जो राखी में जिसने भी खलबली मचाई ना, तो समझ लिया उसने वोट नहीं दिया, उसने महेंद्र यादव को वोट नहीं दिया जिसने खलबली मचाई। अगर प्यार से वो
अगर प्यार से बैठे रहोगे तो राखी अच्छी बनेगी और बहन भाई का रिश्ता और मजबूत होगा। और ये तो हार जीत होती रहती है, चुनाव तो चलते रहते हैं, चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है। और आने वाले समय में फिर मेहनत करेंगे, दोबारा से जीतेंगे। और महारानी एक ऐसी कॉलोनी बना के दी है मैंने आप लोगों को, महारानी, इससे सुंदर कॉलोनी कहीं नहीं होगी। आपको एरिया में देखना, इससे सुंदर कॉलोनी कहीं नहीं। 40 फुटा रोड भी हमारे जीतने के बाद ही बनाए, लेकिन टेंडर हमारा था, पैसा हमारा था। कोई नहीं, नारियल को तोड़ के क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी सुंदर महारानी बनाई है उतनी सुंदर ही बना के रखना। 5 साल तक बना के रखना। 5 साल बाद फिर आऊंगा मैं, कुछ कमी होगी तो ठीक करा के जाऊंगा दोबारा से, आप चिंता मत करना। तो बहुत बहुत बधाई, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।